ऑफिस में या तो अलीज़ा रहेगी या मैं। हमेशा अकेले बैठ के खेल रही होती हूँ। अगर दुश्मन आपका पक्का ना हो ना तो खेलने में मजा नहीं आता। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अलीज़ा सिकंदर को डांटेगी कि तुमने मेरी परमिशन के बगैर चेक कैसे कैश करवाया है, और वह सर्वर को भी कहेगी कि मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था कि मेरी परमिशन के बगैर किसी का चेक कैश नहीं होना। तो सिकंदर उसको धमकी देता है कि ये मेरा ऑफिस और मैं जो चाहे मर्ज़ी करूँ, जहाँ चाहे मर्ज़ी पैसा लगाऊँ, लेकिन वो कहेगी कि ये फाइनेंस वाला अपार्टमेंट तुम्हारा नहीं है और तुम इसमें से मेरी मर्ज़ी के बगैर 1 रुपया भी नहीं ले सकते। इस वजह से वो जाकर ये बात अरमान साहब को बता देती है कि सिकंदर ने इस कानून की खिलाफ वर्जी की है। सिकंदर अपने बाबा को साफ साफ कह देता है कि अगर अलीज़ा उस ऑफ़िस में रहेगी तो वो ऑफ़िस छोड़ देगा और उस ऑफ़िस में काम नहीं करेगा। आप अलीज़ा को उस ऑफ़िस से निकालें, नहीं तो मैं छोड़ दूँगा। दूसरी तरफ अलीज़ा को फ़ोन आता है कि कोई उसके घर में उसकी तफ्तीश करने के लिए आया था, और सिकंदर साहब की नए बिज़नेस की खुशी में उसके पापा और भाई ने एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की होती है और उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए होते हैं। उसमें सिकंदर बहुत अच्छी स्पीच करता है जो कि फरीद मियाँ को बहुत पसंद आती है और वो उससे बहुत खुश होता है, और उसकी माँ जो है वो उसको बहुत मुबारक देती है नया कारोबार शुरू करने पे, और सिकंदर की इतने कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच करने पे उसका बाप उसको शाबाश देता है। अरमीन की बेटी दाइम से फ़ोन पे बात कर रही होती है जो कि उसकी माँ पीछे खड़ी सुन लेती है, और वो आकर पूछती है कि किससे बात कर रही हो। तो पहले तो वो झूठ बोलती है कि मेरी फ्रेंड है, तो लेकिन जब उसकी माँ को शक होता है तो वो देख लेती है और उसको सख्ती से मना करती है कि दोबारा इससे कॉन्टैक्ट नहीं करना और ना ही क्लास में इसको ज़्यादा लिफ्ट करवानी है। वो उसको सख्ती से डांट देती है, लेकिन वो दाइम को बुलाकर उसको बताती है कि मेरी माँ ने मुझ पर पाबंदी लगा दी हुई है और मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ हनान की बीवी अपने भाई को बताती है कि वह बहुत खुश है और बहुत खुशी महसूस करती है क्योंकि हनान उसकी हर बात मानता है और किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करता। वो चाहे उसको जितना मर्ज़ी डांट दे, जो कुछ मर्ज़ी कह दे, वो आगे से एक लफ्ज़ तक नहीं बोलता। तो उसका भाई कहता है कि मैंने तुम्हारा इसीलिए इंतखाब किया था कि ये तुम्हारी सारी फ्रस्ट्रेशन को बर्दाश्त कर सकता है। और दूसरी तरफ अरीशा अलीज़ा की खुशखबरी सुनने के बाद बहुत फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में होती है, और वो कहती है कि सबसे पहले ये खुशखबरी उसने देनी थी, और वो इस बात का गुस्सा निकालती है, अपने कमरे में जाकर सारी चीज़ें तोड़ती है। जब अरमीन बेगम को ये पता चलता है तो वो देखती है तो उसने अपनी हालत बहुत ही ख़राब की होती है और बहुत बुरा हुलिया बनाया होता है। वो अरमीन उसको समझाती है कि अपना हुलिया दुरुस्त करो, और अगर तुम्हें इतनी ही टेंशन है तो जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवाओ। और वो उसको समझाती है कि इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं और ना ही ज़्यादा टिपिकल अनपढ़ लोगों की तरह सोचो, क्योंकि इस मामलात में ऐसी सोच का कोई वैल्यू या कोई अहमियत नहीं है, और तुम्हें इस बात को समझना होगा। बजाय इसके कि तुम अपना गुस्सा दूसरों पर निकालो, अपने आप को ठीक करने पे ध्यान दो। और वो इस बात का गुस्सा सिकंदर पर भी निकालती है, लेकिन सिकंदर इस बात को इग्नोर करता है। वो कहता है कि अलीज़ा अगर इस बात में कामयाब हो गई है तो वो उसकी खुशकिस्मती है, और अगर इसमें तुम नाकाम हो तो इसमें तुम्हारा उसमें कोई कसूर नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है।